दोस्तों, मित्रों एवं साथीगणों, छोटों को बड़ों को मेरा राम राम, नमस्कार और 2026 की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि 2026 आपके घर परिवार और देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ और बहुत ही अच्छी आए और आने वाले साल भी कई वर्षों तक अच्छा ही चलता रहे और 2026 मंगलमय हो। मैं ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं। यदि आपके साथ किसी का शत्रुता भाव है, वेर भाव है, लड़ाई झगड़ा किया हो, कुछ भी हो, आपको उनको दिल से क्षमा करें, माफ करें। सभी जीवों पर दया भाव रखें, संभाव रखें। सबको एक समान समझें, चाहे रोगी हो, दुखी हो, सुखी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एडजस्ट एवरीवेयर, सब जगह समाधान निकालने का प्रयास करें। और आपने जो भी मनोकामना सोची है, अपना लक्ष्य टारगेट बनाया है, उनके प्रति आप 100% दें। पूरा प्रयास करें भगवान का नाम लेके। जो भी आप जिस भी इष्ट देवता को, भगवान को, जिस भी परमात्मा को, किसको भी मानते हैं, उनका नाम लेके और 100% आप प्रयास करें, कर्म करें। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आप कर्म करते जाएं, फल की इच्छा नहीं करें। लेकिन मानव स्वभाव है, फल की भी इच्छा रहती है, लेकिन आप प्रयास पूरा करें, कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ें। फल तो अपने आप अच्छा, यदि अच्छा करोगे तो अच्छा जरूर मिलेगा। अब बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ये निश्चित है। देर सवेर जो आप किसी भी काम में 100% देते हैं, पूरा लगन से, मन से दृढ़ परिश्रम करते हैं, तो जरूर सफलता मिलती है। तो आप 2026 में जो भी आपने लक्ष्य लिया है कि मैं एक मेरे को लक्ष्य हासिल करना ही है, तो आप में अभी से जुड़ जाएं और पूरा प्रयास करें। आपकी तरफ कोई कमी नहीं छोड़े। फिर भी जो होगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो आता रहेगा और अच्छा ही आएगा। मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप 2026 में सभी जीवों पर दया भाव रखें, लोगों की मदद करें, हेल्प करें और जिस भी मनमुटाव हो गया है उनको आप दिल से क्षमा कर दें, माफ कर दें। यदि मेरे से भी किसी को दिल से ठेस पहुंच गई हो, किसी को बुरा लगा हो, कोई भी श्रोता को, किसी को भी, तो आई एम सॉरी प्लीज, एंड नेक्स्ट टाइम नो मिस्टेक। आई एम ग्लेड टू से यू थैंक्स ए लॉट ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल कैंडिडेट्स। ओके, अंडरस्टैंड प्लीज। इस चैनल पर आपको महापुरुषों की बातें और सत्पुरुषों की बातें, संत महात्माओं की बातें और जो अपने ग्रंथ हैं जैसे रामायण, भगवद गीता और भी कोई प्रकार बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनकी बातें को सार आपको समय समय मिलता रहेगा। आप महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, महापुरुषों के बारे में पढ़ें और जो ग्रंथ हैं जैसे भगवद गीता है, रामायण है और बहुत सारे ग्रंथ हैं, सभी धर्मों में अलग अलग ग्रंथ हैं। आप अध्ययन करें अपने हिसाब से और जिस भी इष्ट देवता को, भगवान को, आपकी परमात्मा को जिसको भी मानते हैं, उनका नाम लेके आप पूरा प्रयास में अपने लक्ष्य को हासिल करने में आप जुड़ जाएं और लोगों का मदद करें, लोगों का सहारा भी लें, लोगों का सहारा बने भी, मदद करें, हेल्प करें, हेल्प करवाएं भी। सब चीज़ें जीवन चलता है। ऐसा आप नहीं सोचें कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, जरूरत पड़ती है। भगवान श्री राम को गिलहरी और केवट नाम की जरूरत पड़ी और भगवान श्री कृष्ण के टाइम में भी लोगों ने आपस में मदद करी, भगवान श्री राम के टाइम में आपसे मदद करी। तो ये चलता आ रहा है, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के कई वर्षों से चलता आ रहा है। तो आप एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें। विष्णु जन तेने कहिए, जे पीर पराई जाने नार रे। तो दूसरे का आत्मा का दर्द जानता है वो सच्चा इंसान होता है। क्रोधों को हसाना, गिरों को उठाना मानव धर्म है। आप ये सोचें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है। आई एम प्योर सोल, यू आर प्योर सोल। कि सामने वाले की आत्मा में भगवान विराजता है, तो मेरी आत्मा में भगवान विराजता है। आप एक दूसरे की मदद करें और क्षमा कर दें, इग्नोर कर दें बातों को, जानने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं से। और अपना हौसला बढ़ाएं, दूसरों के बढ़ाएं। यदि कोई जीवन में आप रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं, तो जीवन में सफलता मिले न मिले, लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। बढ़िया चीज करें, अच्छा जोखिम लें और बुरा कर्म ना करें, अच्छा कर्म करें, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा परिणाम आता है और अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम आता है। तो आप सोचें
कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा। आप भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं करें। लेकिन ये मानव स्वभाव है कि फल की इच्छा कर ही लेता है। लेकिन आप कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ें, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर जो परिणाम आएगा वो देखा जाएगा। अच्छा आए, बुरा आए, घटिया आए, बढ़िया आए, कैसे भी आए, स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आप अच्छी तरह प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं आप एक न एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल हो, कामयाब हो और आपका हौसला, मनोबल, कॉन्फिडेंस यूँ ही बढ़ता रहे और आप जीवन में प्रगति करें। लेकिन आप सही ढंग से, सही दिशा से प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों की राय लेंगे, सलाह लेंगे, सजेशन लेंगे अच्छे लोगों की, तो लेनी भी चाहिए सलाह, सजेशन अच्छा देना चाहिए लोगों को और लेना भी चाहिए। क्योंकि इससे कामयाब आदमी बनता है और जीवन में ठगाता कम है और आगे बढ़ता जाता है। स मदद लेनी चाहिए, देनी चाहिए और ज्ञान, नॉलेज देना चाहिए, लेना चाहिए, इस चीज़ चलता रहता है। तो आप कोई भी बात को इग्नोर नहीं करें, नेग्लेक्ट नहीं करें। हर बात का इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो आप 2026 में किसी को तन से, मन से, धन से किसी प्रकार से दुःख हो गया है तो प्लीज़ उनको क्षमा कर दें, दिल पर ना लें। और मेरे से भी हो गया है तो मुझे प्लीज़ मुझे भी माफ़ करें। और आप लोगों की आप ये भावना रखें कि तन से, मन से, धन से किसी प्रकार का मेरे से किसी को दुःख न हो। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से और मेरे को समय आने पर मैं लोगों की मदद करूँगा और लेनी भी पड़ सकती है। आप ऐसा नहीं सोचें कि मेरे को मदद नहीं लेनी पड़े। हो सकता है, सबको चलता है कि भगवान श्री राम ने भी केवट और गिलहरी की मदद लेनी पड़ी थी और भी बहुत सारे की मदद ने सहयोग दिया था। भगवान राम तो राम थे और भगवान श्री कृष्ण के टाइम में भी ये चीज़ें आपस में मेल मिलाप सहयोग वाली चलती है। तो अभी भी चलती चल रही है और चलेगी। तो एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, एक दूसरे को क्षमा करें, जाने दें। जियो और जीने दो की भावना होनी चाहिए। और आप मैं 2026 में आप लगन से, मन से अपनी मनोकामना, अपना लक्ष्य में जुट जाएँ और एक दूसरे को माफ़ करें और जीवन में आप आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हो, आपके जितने भी शत्रु परास्त हो और शत्रुओं को आप अपने जितने भी शत्रु हैं, बेरवाह रखा है, चलो दिल से माफ़ कर दो। वो जाने अपनी वो जाने, कोई बात नहीं। ठीक है, एक दिन सबका समय आता है, चलता रहता है। आप दिल से माफ़ कर दें, आप किसी का बुरा करने की कोशिश ना करें। अच्छा ही करें तो आपका साथ अच्छा ही होगा। भले थोड़ा उतार-चढ़ाव आए, लेकिन एक दिन अच्छा ही सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य, झूठ हमेशा हारता है। एक न दिन हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ध्यान रखें। झूठ और असत्य कम चलता है, सत्य हमेशा के लिए चलता है। आप माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, वासो न्याय, एडजस्ट एवरीवेयर। ठीक है? और आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% प्रयास करेंगे, देंगे और आपको ज़रूर कामयाब होंगे। और कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बोलें। ठीक है? और आप हर जगह एडजस्ट एवरीवेयर समाधान निकालने का प्रयास करें। ये मेरा छोटे-छोटे सुझाव हैं, टिप्स हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, जैसे रामायण, भगवद गीता और भी उस कई प्रकार के ग्रंथ हैं, तो आपके नॉलेज का दायरा बढ़ेगा और आप इस जीवन में लोगों को ज्ञान देंगे, नॉलेज लेंगे, मदद करेंगे लोगों की, दीन दुखियों की, आप ज़रूर कामयाब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके और भी जानने वालों को, साथीगणों को, भाई-बंधुओं को, मित्रगणों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये छोटा-सा मेरा प्रयास है, ताकि आपके काम आ सके जीवन में आप
इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल बातें, महापुरुषों की बातें, ग्रंथों की बातें आपको टाइम टू टाइम, समय-समय पर मिलती रहेगी। और 2026 की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। आपका 2026 मंगलमय हो। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।